हेलो, आई एम आर के झा फ्रॉम महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा। आज हम इस वीडियो में ट्रायंगल्स का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.3। इस वीडियो में आज हम 3 क्वेश्चन बचे हुए, क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि ये 2 फिगर दिया है जिसमें एबीसी और पीक्यूआर 2 ट्रायंगल्स हैं। इस एबीसी में एएम मीडियन है, पीएन भी मीडियन है, और क्वेश्चंस में दिए हैं कि एबी, एएम और ये साइड बीसी, पीक्यू, पीएन और क्यूआर रिस्पेक्टिवली बराबर है। मतलब एबी के बराबर पीक्यू है, बीसी के बराबर क्यूआर है, एएम के बराबर पीएन है। तो कंग्रुएंस करना है कि ए बी एम और पी क्यू एन ट्रायंगल कंग्रुएंस होगा। फिर दूसरा क्वेश्चन दिया है कि ए बी सी और पी क्यू आर कंग्रुएंस होगा। ठीक है, देखिए मैंने इसको गिवन में लिखा है कि ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर दिया हुआ है, इन विच ए बी के बराबर पी क्यू है, ए एम के बराबर पी एन है, बी सी के बराबर क्यू आर है। प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए बी एम कंग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू एन, ट्रायंगल एबीसी कंग्रुएंट ट्रायंगल पीक्यूआर। अब इसको हम कैसे बनाएंगे, तो पहले आप इस फिगर में देखिए कि ए बी एम और पी क्यू एन आप 2 ट्रायंगल लेंगे और इस दोनों ट्रायंगल में ए बी के बराबर पी क्यू दिया हुआ गिवन है, ए एम के बराबर पी एन गिवन है और बी सी के बराबर क्यू आर है। अब यहां एक बात ध्यान रखना है कि किसी भी ट्रायंगल में अगर हम मीडियन ड्रॉ करते हैं तो मीडियन अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है। ठीक है, तो एएम क्या करेगा, बीसी को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, पीएन क्या करेगा, क्यूआर को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो जब बीसी बराबर क्यूआर है तो हाफ बीसी यानी बीएम और हाफ क्यूआर मतलब क्यूएन, बीएम और क्यूएन भी क्या बराबर हो जाएगा। तो इस दोनों में ए बी एम में और पी क्यू एन में ए बी के बराबर पी क्यू दिया था, ए एम के बराबर पी एन भी दिया था और बी एम बराबर क्यू एन हम प्रूव कर दिए कि बराबर कैसे हो गया। तो एस 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 क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल्स कंग्रुएंस होगा। पहला क्वेश्चन प्रूव हो जाता है। लेकिन यहां पर जब आप कंग्रुएंस दिखाएंगे तो इस ट्रायंगल्स में सीपीसिटी से एंगल बी को और एंगल क्यू को बराबर करके रख लेंगे, इसलिए क्योंकि अगला क्वेश्चन एक और दिया है। तो देखिए हमने कैसे किया है। प्रूफ में इन ट्रायंगल ए बी एम एंड ट्रायंगल पी क्यू एन ए बी बराबर पी क्यू और ए एम बराबर पी एन गिवन है, बीसी बराबर क्यू आर गिवन है। तो जब बीसी बराबर क्यू आर है तो हाफ बीसी बराबर हाफ क्यू आर होगा और हाफ बीसी बीएम बराबर क्यूएन हो गया। तो एबीएम और पीक्यूएन में तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो गए, इसीलिए एस 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 से ये दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंस हो गया। तो ये मेरा पहला पार्ट प्रूव्ड हो गया। लेकिन जब हम इसको प्रूव्ड किए तो सीपीसिटी से बी बराबर क्यू हम रख लिए करके। अब दूसरा क्वेश्चन में दिया है कि एबीसी और पीक्यूआर ओवरऑल कंग्रुएंस होगा। इसमें भी देखिए ए बी के बराबर पी क्यू गिवन है, बीसी के बराबर क्यू आर है गिवन और एंगल बी बराबर एंगल क्यू अभी हम जस्ट प्रूव्ड किए हैं। तो ए बी सी में और पी क्यू आर में एस ए एस से दोनों ट्रायंगल्स कंग्रुएंस हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखें कि नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर ए बी बराबर पी क्यू, बी सी बराबर क्यू आर गिवन है और एंगल बी बराबर एंगल क्यू जस्ट प्रूव्ड किए थे सीपीसिटी से। इसीलिए एस ए एस से एबीसी ट्रायंगल और पी क्यू आर ट्रायंगल्स दोनों आपस में कंग्रुएंस हो गया। क्लियर। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 4 को समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि एबीसी एक ट्रायंगल है जिसमें ये बीई और सीएफ 2 इक्वल एल्टीट्यूड है और हमें एबीसी को आइसोस्सेलेस दिखाना है। इस क्वेश्चन में जो एक मेजर बात दी हुई है कि अगर हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, खासकर कंग्रुएंस, और उस क्वेश्चन पे मान लीजिए एक से ज्यादा क्राइटेरिया यूज हो रहा है तो हम कोई भी क्राइटेरिया यूज कर सकते हैं। बट इस क्वेश्चन में एक मैंडेटरी कर दिया है कि आपको आरएचएस क्राइटेरिया से ही इसको कंग्रुएंस करना है।
तो आप इस फिगर में देखिए हमने क्या किया, बीईसी को हमने यहां से कट करके यहां अलग से लिख दिया और CFB को भी यहां कट करके रख दिए। तो अब हम उसको नहीं, इसको देखते हैं। इसमें BE बराबर CF गिवन है और BC क्या, दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है और ये राइट एंगल दिया हुआ, एल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर है। तो राइट एंगल इसके सामने के साइड हाइपोटेन्यूज और एक साइड भी आ रहा है दोनों में, इसका मतलब RHS से ये दोनों ट्रायंगल्स कंग्रुएंट हो गया। ठीक है, जब RHS से ये दोनों ट्रायंगल्स कंग्रुएंट हुआ तो बाय सिंप्लिसिटी B के बराबर C हो जाएगा, ये B के बराबर C हो गया। अब अगर एंगल B ये पूरा इस एंगल C के बराबर होगा तो हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में इक्वल एंगल के सामने के जो साइड होते हैं वो इक्वल होता है। जब B के बराबर C है तो B के सामने AC और C के सामने AB बराबर होगा, AB बराबर AC हो गया। और किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड बराबर है तो ट्रायंगल को हम क्या, आइसोसेलेस करते हैं और इसीलिए ट्रायंगल आइसोसेलेस बन जाता है। क्लियर? तो देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे। तो गिवन है कि ट्रायंगल ABC इन विच BE परपेंडिकुलर है AC पर, CF परपेंडिकुलर है AB पर और BE बराबर CF है। और क्या प्रूफ करना है कि ABC आइसोसेलेस होगा, मतलब दो साइड बराबर हो गए, यानी AB बराबर AC होगा। तो हम क्या किए, इसमें BEC और CFB को लिए, जिसमें BC और BC कॉमन है, BE के बराबर CF गिवन है और एंगल E बराबर एंगल F 90 डिग्री दिया हुआ है। तो RHS से क्या हो गया, ये दोनों ट्रायंगल्स BEC और CFB दोनों कंग्रुएंट हो गया, क्योंकि क्वेश्चन भी कर रहा था कि आपको RHS से ही कंग्रुएंट करना है। जब ये दोनों ट्रायंगल्स कंग्रुएंट हुआ तो बाय सिंप्लिसिटी एंगल B बराबर एंगल C हो गया। और हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में इक्वल एंगल के सामने के साइड बराबर होती है, इसलिए लिखेंगे कि द एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स इन ए ट्रायंगल आर इक्वल। सो AB बराबर AC। जब AB बराबर AC हो गया इसका मतलब ट्रायंगल क्या, आइसोसेलेस है। क्लियर? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें दिया है कि ABC एक ट्रायंगल है जिसमें AB के बराबर AC दिया है और AP परपेंडिकुलर है BC पर। तो शो करना है कि ये एंगल B और ये एंगल C बराबर होगा। तो देखिए सबसे पहले आप फिगर में अगर AB बराबर AC दिया है और AP परपेंडिकुलर है तो यहां पर एक ट्रायंगल क्या बन गया, ABP और एक क्या बन रहा है, ACP। ABP में और ACP में AB के बराबर AC जो कि दिया है, गिवन है। AP कॉमन है और APB बराबर है APC का जो कि 90 डिग्री है। तो राइट एंगल, सामने का साइड हाइपोटेन्यूज और एक एडजेसेंट साइड आ गया उसका, तो RHS से दोनों ट्रायंगल्स कंग्रुएंट हो गए। तो बाय सिंप्लिसिटी B बराबर क्या, C हो जाएगा। तो देखिए हम इसी को लिखे हैं पहले गिवन में कि ट्रायंगल ABC दिया है इन विच AB बराबर AC, AP परपेंडिकुलर है BC पर, प्रूफ करना है B बराबर C। तो हम कौन दो ट्रायंगल लिए, ABP और ACP, जिसमें लिखेंगे AB बराबर AC गिवन है, APB बराबर APC 90 डिग्री है, AP बराबर AP कॉमन है। तो बाय RHS ट्रायंगल ABP कंग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ACP का, इसीलिए बाय सिंप्लिसिटी एंगल B बराबर एंगल C है। क्लियर? इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 बना सकते हैं। इस पर जो अगला एक्सरसाइज है 7.4, उस वीडियो को बनाने से, क्योंकि अब जो अगला इसी चैप्टर में जब रेफरेंस में आप देखोगे तो चैप्टर का नाम दिया है कंग्रुएंसी एंड इनइक्वालिटी इन ए ट्रायंगल। तो एक्सरसाइज 7.1, 7.2, 7.3 कंग्रुएंसी पर बेस्ड था। अब जो 7.4 और 7.5 आएगा वो इनइक्वालिटी पर बेस्ड है। लेकिन अगला एक्सरसाइज शुरू करने से पहले अब हम अगले वीडियो में पहले इनइक्वालिटी के रिजल्ट को बताएंगे, फिर अगला एक्सरसाइज बताएंगे। ओके, थैंक यू।